नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रामानंद क्लासेस के YouTube चैनल पर। दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे अजमेर का इतिहास और अजमेर के इतिहास में पढ़ते हुए अपन आ गए पृथ्वीराज थर्ड। अजमेर का शासक था पृथ्वीराज थर्ड। इससे पहले अपन ने पढ़ा बीसलदेव, उससे पहले पढ़ा अर्णोराज, उससे पहले पढ़ा अजयराज और उससे पहले पढ़ा अपन ने वासुदेव। तो दोस्तों, वासुदेव के बाद में आए अजयराज और अजयराज के बाद में आए अर्णोराज और अर्णोराज के बाद आए बेग्रहराज चतुर्थ और उनके बाद में आए पृथ्वीराज थर्ड। दोस्तों, अजमेर के शासक हैं पृथ्वीराज थर्ड, चौहान वंश के हैं। और पृथ्वीराज थर्ड का दोस्तों जन्म हुआ 1166 में। इनका जन्म हुआ दोस्तों अहिलवाड़ा, गुजरात में। पृथ्वीराज थर्ड का जन्म हुआ दोस्तों 1166 अहिलवाड़ा, गुजरात में। और इनके पिता का नाम था सोमेश्वर। पृथ्वीराज थर्ड के पिता का नाम था दोस्तों सोमेश्वर और सोमेश्वर की मृत्यु हुई 1177 में। सोमेश्वर की मृत्यु हुई 1177 में। सोमेश्वर की मृत्यु हुई 1177 में नाडोल पाली में। इनकी मृत्यु कहाँ हुई? नाडोल पाली में। इनको मना किया था कि डोले मत पाली में वरना मृत्यु हो जाएगी, तो इनकी मृत्यु हुई थी नाडोल पाली में। और पृथ्वीराज थर्ड इनके पुत्र का नाम था। इनका पुत्र का जन्म अहिलवाड़ा, गुजरात में हुआ, 1166 में हुआ। यानी दोस्तों पृथ्वीराज थर्ड का 11 वर्ष की उम्र में राज्याभिषेक हुआ। पृथ्वीराज थर्ड का 11 वर्ष की उम्र में राज्याभिषेक हुआ। अब 11 वर्ष का बच्चा शासन चलाने में माहिर तो होता नहीं है, तो इसकी सहायता की इसकी माता ने, यानी कि इसकी संरक्षिका बनी दोस्तों इनकी माता। और इनकी माता का नाम था कर्पूरी देवी। इनकी माता का नाम था कर्पूरी देवी। पृथ्वीराज थर्ड की माता का नाम था कर्पूरी देवी। दोस्तों, कर्पूरी देवी दिल्ली के अनंगपाल तोमर की पुत्री थी। दिल्ली के अनंगपाल तोमर की पुत्री कर्पूरी देवी कौन थी? ये दिल्ली के अनंगपाल तोमर की पुत्री थी। देखो, पृथ्वीराज थर्ड का 11 वर्ष की अवस्था में राज्याभिषेक हो गया। 11 वर्ष का तो एक बालक होता है और बालक शासन चलाने में माहिर नहीं होता, तो इनकी सहायता की, इनकी संरक्षिका बनी इनकी माता कर्पूरी देवी ने। और कर्पूरी देवी एक महिला है जो भी शासन चलाने में माहिर नहीं है, तो उस समय कर्पूरी देवी की सहायता की इनके मुख्यमंत्री ने। और मुख्यमंत्री का नाम था दोस्तों कदमबास। क्या नाम था? कदमबास। कई पुस्तकों में लिखा मिलेगा आपको कैमास, यानी कि मुख्यमंत्री का नाम था कदमबास या कैमास आएगा। पृथ्वीराज थर्ड के प्रारंभिक मुख्यमंत्री का नाम है कदमबास या फिर कैमास। और कर्पूरी देवी की सहायता की इनके सेनापति ने। इनके सेनापति का नाम था भुवनमल। क्या नाम था दोस्तों? भुवनमल। बताओ, पृथ्वीराज थर्ड के प्रारंभिक सेनापति का नाम क्या था? तो भुवनमल। और 11 वर्ष की उम्र में राज्याभिषेक हुआ पृथ्वीराज थर्ड का। इनके बचपन का नाम था दोस्तों राय पिथौरा। पृथ्वीराज थर्ड के बचपन का नाम था राय पिथौरा। और इन्होंने एक उपाधि धारण की। पृथ्वीराज थर्ड ने एक उपाधि धारण की। दोस्तों, उपाधि का नाम है दल पुंगल। पृथ्वीराज थर्ड ने एक उपाधि धारण की जिसका नाम है दल पुंगल। दल पुंगल का मतलब होता है विश्व विजेता। दल पुंगल का मतलब होता है विश्व विजेता। पृथ्वीराज थर्ड ने दोस्तों जब ये राजा बने तो इन्होंने एक नीति अपनाई। पृथ्वीराज थर्ड ने एक नीति अपनाई और नीति अपनाई इन्होंने दोस्तों दिग्विजय। नीति कौन सी अपनाई इन्होंने? दिग्विजय। पृथ्वीराज थर्ड ने दिग्विजय की नीति अपनाई। और दोस्तों, दिग्विजय का मतलब होता है आसपास के शासकों को जीतकर उनको अधीनता स्वीकार करवाना।
हम्मीरदेव चौहान ने भी एक नीति अपनाई जिसका नाम है दिग्विजय। और दिग्विजय का मतलब होता है आसपास के शासकों को जीतकर। दिग्विजय का मतलब होता है आसपास के शासकों को जीतकर उनको अधीनता स्वीकार करवाना। दोस्तों दिग्विजय का मतलब होता है आसपास के शासकों को जीतकर उनको अधीनता स्वीकार करवाना। तो दोस्तों अपन ने इतना सा पढ़ा है कि 1166 में पृथ्वीराज थर्ड का जन्म हुआ अहिलवाड़ा गुजरात में। इनके पिताजी का नाम था सोमेश्वर और सोमेश्वर की मृत्यु हुई 1177 में। इनकी मृत्यु हुई नाडोल पाली में। सोमेश्वर के पुत्र का नाम था पृथ्वीराज थर्ड। सोमेश्वर के पुत्र का नाम है पृथ्वीराज थर्ड और पृथ्वीराज थर्ड का 11 वर्ष की उम्र में राज्याभिषेक हुआ। जब इनका राज्याभिषेक हुआ तो ये 11 वर्ष के अर्थात एक बालक था। तो उस समय इनकी संरक्षिका बनी इनकी माता कर्पूरी देवी, जो दिल्ली के अनंगपाल तोमर की पुत्री हैं। कर्पूरी देवी एक महिला है, शासन चलाने में माहिर नहीं है। तो उस समय कर्पूरी देवी की सहायता की इनके मुख्यमंत्री कदमबास या कैमास ने। एग्जाम में आया कि पृथ्वीराज थर्ड के प्रारंभिक मुख्यमंत्री का नाम क्या है, तो कदमबास या कैमास। और कर्पूरी देवी की प्रारंभिक दिनों में सहायता की इनके सेनापति, और सेनापति का नाम है भुवन मल। पृथ्वीराज थर्ड इनके बचपन का नाम है राय पिथौरा। वो कविता है ना, राय पिथौरा ने मुगलों के छक्के छुड़ा दिए, तो इनके बचपन का नाम है राय पिथौरा। और इनकी उपाधि है दल पुंगल। दल पुंगल का मतलब होता है विश्व विजेता। पृथ्वीराज थर्ड ने एक नीति अपनाई दिग्विजय की। दिग्विजय का मतलब होता है आसपास के शासकों को जीतकर उनको अधीनता स्वीकार करवाना। तो दोस्तों अपन पढ़ रहे हैं पृथ्वीराज थर्ड। और पृथ्वीराज थर्ड दोस्तों अजमेर का शासक है। अजमेर का शासक है पृथ्वीराज थर्ड। और पृथ्वीराज थर्ड ने दोस्तों दिग्विजय की नीति अपनाई। कौन सी नीति अपनाई पृथ्वीराज थर्ड ने? दिग्विजय की नीति अपनाई। दिग्विजय की नीति अपनाई। दिग्विजय का मतलब होता है आसपास के शासकों को जीतकर उनको अधीनता स्वीकार करवाना। तो इस नीति के तहत पृथ्वीराज थर्ड रवाना हुआ। इस नीति के तहत पृथ्वीराज थर्ड रवाना हुआ। और पृथ्वीराज थर्ड ने दोस्तों 1182 में सतलज प्रदेश से आने वाली 1182 में सतलज प्रदेश से आने वाली भंडानक जाति का दमन किया। भंडानक जाति का दमन किया। पृथ्वीराज थर्ड ने 1182 में सतलज प्रदेश से आने वाली भंडानक जाति का दमन किया। यह जाति अलवर, भरतपुर, मथुरा, धौलपुर, आगरा के आसपास अपना स्थायी निवास बनाना चाहती थी। इसलिए पृथ्वीराज थर्ड ने 1182 में सतलज प्रदेश से आने वाली भंडानक जाति का दमन किया। पृथ्वीराज थर्ड की नीति थी दिग्विजय। और दिग्विजय के तहत इसने दोस्तों पृथ्वीराज थर्ड ने 1178 में गुड़गांव के युद्ध में 1178 में गुड़गांव के युद्ध में अपने चचेरे भाई नागार्जुन को परास्त किया। अपने चचेरे भाई नागार्जुन को परास्त किया। यानी कि दोस्तों एक युद्ध हुआ गुड़गांव का युद्ध। और गुड़गांव का युद्ध हुआ पृथ्वीराज थर्ड और उसके चचेरे भाई नागार्जुन के मध्य। और गुड़गांव के युद्ध में नागार्जुन की क्या हुई? हार। शासक है दोस्तों अपना पृथ्वीराज थर्ड। और पृथ्वीराज थर्ड ने दोस्तों 1182 में इसने दोस्तों तुमुल के युद्ध में 1182 में तुमुल के युद्ध में, तुमुल का मैदान यूपी में पड़ता है, तुमुल के युद्ध में इसने महोबा के शासक, तुमुल के युद्ध में महोबा के शासक, तुमुल के युद्ध में महोबा के शासक परमर्दी देव चंदेल, महोबा के शासक परमर्दी देव चंदेल को परास्त किया। दोबारा से सुने, पृथ्वीराज थर्ड ने 1182 में तुमुल के युद्ध में महोबा के शासक, महोबा मैदान पड़ता है यूपी में, महोबा के शासक परमर्दी देव चंदेल को परास्त किया।
यानी कि एक युद्ध हुआ, तुमुल का युद्ध, और तुमुल का युद्ध हुआ पृथ्वीराज थर्ड और महोबा के शासक परमर्दिदेव चंदेल के मध्य। इस युद्ध में परमर्दिदेव चंदेल की हार हुई और इस युद्ध में परमर्दिदेव चंदेल के 2 वीर सेनापति आला व उदल, आला व उदल दोनों लड़ते हुए मारे गए। कई किताबों में लिखा हुआ कि उदल लड़ता हुआ मारा गया। हमारा शासक है दोस्तों पृथ्वीराज थर्ड, और पृथ्वीराज थर्ड ने दोस्तों दिग्विजय की नीति के तहत 1177 में गुजरात के शासक भीम सेकंड को परास्त किया। पृथ्वीराज थर्ड ने 1177 में गुजरात के शासक भीम सेकंड को परास्त किया। पृथ्वीराज थर्ड के काल में दोस्तों एक घटना घटित हुई। घटना घटित ये हुई कि पृथ्वीराज थर्ड के काल में बात है दोस्तों कन्नौज की। कहाँ की बात है? कन्नौज की। और कन्नौज के शासक थे जयचंद गहड़वाल। कन्नौज के शासक हैं जयचंद गहड़वाल। कन्नौज के शासक है जयचंद गहड़वाल, और जयचंद गहड़वाल के एक पुत्री है संयोगिता। जयचंद गहड़वाल के एक पुत्री थी जिसका नाम था संयोगिता। दोस्तों संयोगिता एक बार क्या हुआ, संयोगिता एक बार दिल्ली गई। संयोगिता एक बार दिल्ली गई अपनी नानी के यहाँ। संयोगिता दिल्ली गई और उन्हीं दिनों में दिल्ली गए हुए थे दोस्तों पृथ्वीराज थर्ड। कौन गए थे? पृथ्वीराज थर्ड। संयोगिता भी गई थी और दोस्तों उन्हीं दिनों गए थे पृथ्वीराज थर्ड। पृथ्वीराज थर्ड का संयोगिता का दोनों का आपस में दोस्तों दिल्ली में प्यार प्रेम हो गया। प्यार प्रेम हो गया तो जिसका पता चल गया कन्नौज के शासक जयचंद गहड़वाल को। ऐसी स्थिति में गहड़वाल अपनी लड़की को ले आया दोस्तों कन्नौज। कन्नौज लाने के बाद जयचंद गहड़वाल ने अपनी लड़की संयोगिता का स्वयंवर रचाया। स्वयंवर का मतलब होता है कि लड़की अपनी मर्जी से स्वयंवर का चुनाव करती है। हालांकि उसने तो वर का चुनाव कर ही लिया, लड़की स्वयंवर का चुनाव करती है। और दोस्तों स्वयंवर रचा दिया, और स्वयंवर में विभिन्न राजाओं को, विभिन्न रियासतों के राजाओं को निमंत्रण दिया गया, लेकिन निमंत्रण नहीं दिया गया पृथ्वीराज थर्ड को। और पृथ्वीराज थर्ड को निमंत्रण नहीं दिया गया और दोस्तों स्वयंवर रचा गया। और स्वयंवर रचा गया, स्वयंवर में विभिन्न रियासतों के राजा आए और पृथ्वीराज थर्ड नहीं आया। और पृथ्वीराज थर्ड को दोस्तों अपमानित करने के लिए उसकी पाषाण मूर्ति दरवाजे पर लगा दी। एक पत्थर की पृथ्वीराज थर्ड की बनी हुई मूर्ति दरवाजे पे लगा दी। ऐसा किताबों में लिखा हुआ है कि संयोगिता बारी बारी से उन राजाओं के सामने माला को लेती हुई गई और लास्ट में दोस्तों वो पाषाण जो पृथ्वीराज थर्ड की जो मूर्ति दरवाजे पे लगी हुई थी उसको संयोगिता ने माला पहना दी। कई किताबों में लिखा हुआ है कि दोस्तों अंतिम समय में पृथ्वीराज थर्ड आ गए वहाँ और कन्नौज के शासक जयचंद गहड़वाल की पुत्री संयोगिता को स्वयंवर से उठा ले गए। संयोगिता को स्वयंवर से उठा ले गए। संयोगिता को स्वयंवर से उठा ले गए। कौन? पृथ्वीराज थर्ड। दोस्तों ये कथा पूरी एक लाइन में समझते हैं हम कि पृथ्वीराज थर्ड शासक है अजमेर का। पृथ्वीराज थर्ड कन्नौज के शासक जयचंद गहड़वाल की पुत्री संयोगिता को स्वयंवर से उठा लाया। एक लाइन में दोबारा से बताऊं कि अजमेर का शासक पृथ्वीराज थर्ड कन्नौज के शासक जयचंद गहड़वाल की पुत्री संयोगिता को स्वयंवर से उठा लाया। उस समय दोस्तों भारत में खतरे के बादल मंडरा रहे थे। उस समय भारत में खतरे के बादल मंडरा रहे थे। इसे पढ़ेंगे अपन अगले वीडियो में।